हेलो स्टूडेंट्स। सो आज एक छोटा सा डेमो करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एसीसीए और स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग एसबीआर एसीसीए स्टूडेंट्स के लिए। सो छोटा सा एक वीडियो है 10 से 15 मिनट का, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ आई टीच। सो अकाउंट्स की बात करें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करें, सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम कैसे करते हैं? सो बेस दे आर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज डन व्हेन द ट्रांजैक्शन आर अकाउंटेड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? सो वो एक अकाउंटिंग पॉलिसीज है जो हर एक बिजनेस एंटिटी को फॉलो करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें, सो हम पढ़ते आईएफआरएस, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये कोई दो अलग अलग स्टैंडर्ड नहीं है। आईएएस एंड आईएफआरएस आर कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच इज अप्लाइड ग्लोबली। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें सबसे पहले, सो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो चार चीजों के बारे में बात करता है। नंबर वन, recognition; सेकंड, मेजरमेंट; थर्ड वन, प्रेजेंटेशन; और फोर्थ वन इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझे तो सबसे पहले वेन एवर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अकरिंग, सो कोई भी जब बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या करना है? क्या ये ट्रांजेक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? अच्छा, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सो हमें देखना पड़ेगा कि पहले तो हमारा जो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसमें जो आइटम्स इन्वॉल्व है, सो कोई भी एक एसेट हो सकता है, लायबिलिटी हो सकता है, इनकम हो सकता है, इसके तो द आइटम विच इज इन्वॉल्व इन टू अ ट्रांजेक्शन वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फॉलो होता है, वो रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डेफिनेशन के ऊपर से हमें पता चले। सो जो भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड के अंदर दिया होता है रिकग्निशन क्राइटेरिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन, whenever a business transaction is occurring, first question is can I record this transaction in books of accounts? So हमें वो रेस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ये ट्रांजेक्शन यानी कि ट्रांजेक्शन के अंदर जो आइटम्स इन्वॉल्व है वहां पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होने वाला है वहां पे हम जाके देख करेंगे रिकग्निशन क्राइटेरिया, क्या इसको हम रिकॉर्ड करें या ना करें। अगर रिकग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर रिकग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता है तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, रिकग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि रिकॉर्ड तो करना है लेकिन क्या वैल्यू पे करें? कॉस्ट पे करे, कैरिंग वैल्यू पे करे, फेयर वैल्यू पे करे, क्या करे, कौन सा वैल्यू हमें यूज करना है? सो वैल्यूएशन निकालने को हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। सो सेकंड आता है मेजरमेंट क्राइटेरिया। सो सेम चीज हम रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाएंगे और वो स्टैंडर्ड में मेजरमेंट रूल्स दिए होंगे, वो रूल्स के हिसाब से हमें ये ट्रांजेक्शन क्या वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है वो डिटरमाइन करेंगे। अच्छा, रिकग्निशन हो गया, मेजरमेंट हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन विल कम अबाउट प्रेजेंटेशन। कि भाई ये ट्रांजेक्शन का प्रेजेंटेशन कैसे होगा? क्या ये मेरे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का पार्ट होगा? क्या ये मेरे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा? क्या इसका मुझे सेपरेट प्रेजेंटेशन करना है? क्या हमें इसको एग्रीगेट करना है, नहीं करना? दैट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। सो थर्ड पॉइंट इज presentation, where to record this transaction, how to present this transaction, and fourth one is disclosure requirements. So disclosure यानी कि the additional information that entity has to provide so that user can understand the transaction more effectively. So आपने ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हमें देना है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे सो दैट यूजर कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। तो ये चार चीजें हो गई अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड: रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अभी हम पढ़ाई कैसे करेंगे? सो हमने जैसे बात करी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसमें हर स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, हर एक चीज के लिए हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें IS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन। सो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक रूल है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और नेट
realizable value whichever is lower. So cost or NRV whichever is lower. Now this rule is given into the standard, but our focus will be to understand कि ये क्यों करना है, why cost और NRV whichever is lower करना है. ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. सो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वी नो दैट कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वेरी फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो ये बात कर रहा है कि जो हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस है वो हमें इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है, और इनकम और एसेट हम तब तक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाता. दैट इज व्हाट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इज. बट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी FR and SBR. ठीक है, so we'll focus on the why the rule is given, what is the reason of this particular rule. So अगर हमने ये why समझ लिया कोई भी अकाउंटिंग रूल के लिए, so then accounting will be very easy for us. ठीक है, चलो, done. Thank you so much.